स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात मौत की भगदड़ की, जहां एक बार फिर मंदिर में बेकाबू भीड़ होने के चलते एक बार फिर 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में शनिवार को आस्था का एक बड़ा उत्सव मातम में तब्दील हो गया। काशी बुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के पावन अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। इस हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के दबाव पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट देखिए। और एक बार फिर आस्था के नाम पर जिंदगी छोटी पड़ गई। एक बार फिर आस्था की भीड़ 10 लोगों की जान ले गई। आस्था में चूर ये लोग आंध्र प्रदेश के काशी बुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के पावन अवसर पर दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर और प्रबंधन की अव्यवस्था के चलते आस्था का एक बड़ा उत्सव मातम में तब्दील हो गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित काशी बुग्गा श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्दनाक हादसा हुआ। कार्तिक मास की एकादशी पर यहां दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी और इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों घायल हैं। मृतकों में महिलाएं, बुजुर्ग और कुछ युवा भी शामिल हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर आंध्र प्रदेश के मंदिर में यह हादसा हुआ कैसे। जांच में सामने आया है कि एंट्री और एग्जिट एक ही रास्ता था, किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी। जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि मंदिर प्रबंधन या आयोजकों ने इस आयोजन के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी। ये मंदिर निजी प्रबंधन के अधीन संचालित होता है। सरकार या जिला प्रशासन को इस आयोजन की कोई जानकारी नहीं है। किसी प्रकार की क्राउड मैनेजमेंट प्लानिंग नहीं की गई। पुलिस बल, मेडिकल टीम या आपातकालीन सेवाओं को पहले से अलर्ट नहीं किया गया था। बता दें कि वेंकटेश्वर मंदिर प्रशासन ने 3000 श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की थी, लेकिन एकादशी होने के कारण लगभग 15000 श्रद्धालु मंदिर में जमा हो गए और इसी दौरान प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहा। मंदिर में पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक रही, जिसके कारण मची भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तो वहीं कई श्रद्धालु घायल हैं। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। चश्मदीदों का कहना है कि सुबह से ही मंदिर में भीड़ काफी बढ़ गई थी और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण हालात बेकाबू हो गए। स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भीड़ नियंत्रण में चूक कहां हो गई। वहीं हादसे को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गहरा शोक व्यक्त किया। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, आंध्र प्रदेश के और भी कई नेताओं ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। काशी बुग्गा के पास एक वेंकटेश्वर स्वामी का टेम्पल, श्रीकाकुलम से उतनी दूर तिरुपति क्यों जाना बोल के वहां पर लोग एक मंदिर बना लिए 20 एकड़ में। वो मंदिर में कल एकादशी पूजा के वास्ते हर रोज 1000 लोग आते हैं वेंकटेश्वर स्वामी की दर्शन को, मगर कल 25,000 के ऊपर लोग आए एकादशी के वास्ते। आज श्री कैकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल में जो भगदड़ हुई और उसमें जो श्रद्धालुओं की मौत हुई, वो बहुत ही दुखद घटना है। एकादशी के पुण्य तिथि पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण, भगदड़ मचने के कारण ये दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ। काशी बुग्गा में स्थित वेंकटेश्वर मंदिर 5 एकड़ में फैला हुआ है। स्थानीय लोग इसे छोटा तिरुपति भी कहते हैं। काशी बुग्गा के भक्त हरि मुकुंद पांडा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए तिरुमाला मंदिर के मॉडल से प्रेरणा ली थी। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंध्रा के श्रीकाकुलम जिले में हुई इस भगदड़ में
मौत या कहें ये हादसा बताता है कि आखिर आपको सबक कैसे लेना है और अभी तक सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये हादसे पहली बार नहीं हुए। बात करने के लिए इंदौर से हमारे साथ वासु चौरे जुड़ रहे हैं, उज्जैन से अजय पटवा जुड़ रहे हैं, मंदसौर से प्रीत शर्मा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इंदौर का रुख करेंगे, वासु हमारे साथ हैं। वासु, हर बड़े शहर में या सभी शहरों में तमाम बड़े धार्मिक स्थल होते हैं, लेकिन उस मैनेजमेंट को हम कब सुधारेंगे, कब समझेंगे कि जब कोई बड़ा त्योहार होता है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक? वासु। बिल्कुल प्रशांत, देखिए एक बार नहीं, इस तरीके की जो घटना है वो कई बार हो चुकी हैं और हर बार जब हादसे होते हैं और उसके बाद फिर तमाम तरीके की बातें जो हैं वो निकलकर सामने आती हैं कि अब सावधानी बरती जाएगी, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन एक के बाद एक हादसे होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर के राजवाड़ा में, जो गोपाल कृष्ण मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर आज 11 का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो ठीक हैं वो नज़र आ रही हैं और जो आंध्र में जो घटना हुई है उसके बाद यहाँ पर भी प्रशासन जो है वो अलर्ट है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ कैसे व्यवस्थाओं को मैनेज किया जाता है। कई बार ये देखा जाता है मंदिरों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है, उसके कारण कुछ अव्यवस्था होती है। यहाँ पे कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? नहीं, हम लोग सब मैनेज कर लेते हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत अच्छे से पूजा पाठ होता, काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। और सुबह तुलसी भगवान जी का श्रृंगार किया गया, वस्त्र बदले गए उनके, फिर तुलसी विवाह की तैयारी की, जैसे आप देख सकते हैंगे। और यहाँ भागवत जी चल रही हैगी, तो इसका भी धूमधाम मची हुई हैगी। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु होंगे? काफ़ी ज़्यादा सुबह से श्रद्धालु। ऐसी दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होती श्रद्धालुओं? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। सब कुछ अच्छे से हो जाता है और सब भक्त लोग खुद मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसी। कितने श्रद्धालु रोज आते हैं यहाँ पे? रोज तो बहुत आते हैं, लेकिन आज अधिक ज्यादा आते हैं। आज है ना 10 बजे तक आप देखेंगे तो आप काफी भीड़ आपको लगी ही मिलेगी यहाँ पर। देखिए, ये जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, इनका ये दावा है कि रोजाना बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। अभी भी आप देखिए बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सुचारू और इसी तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो हर मंदिरों में हो तो भगदड़ जैसी जो स्थितियां हैं वो नहीं बनेगी। और इसके साथ लोगों को भी अपनी समझदारी रखने की बेहद ज़रूरत है। आप सिर्फ मंदिर प्रबंधन, शासन प्रशासन पर निर्भर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा वासु आपने, केवल मंदिर प्रशासन या प्रबंधन पर पूरी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। हमें भी खुद ध्यान रखना होगा अपनी सुरक्षा का और व्यवस्थाओं का। रहिएगा और लौटूंगा आपके पास। अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ बने हुए। अजय, महाकाल मंदिर परिसर में भी पहले ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि सबक जरूर लेना चाहिए ऐसे हादसों से, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रिपीट ना हो। अजय जी, देखिए महाकालेश्वर मंदिर में इस प्रकार के जो हादसे हैं पहले कई हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो विकास कार्य हुए हैं, इसके बाद जो एंट्री द्वार बने हैं और एग्जिट द्वार बने हैं, इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना आते हैं। 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु रोजाना आते हैं, लेकिन उनको एक द्वार से अंदर लाया जाता है तो दूसरे द्वार से पार कर दिया जाता है, ताकि एक ही जगह क्राउड इकट्ठा ना हो। इसको लेकर पूरी मंदिर में व्यवस्था कर रखी है ताकि कोई हादसा ना हो। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये से आंध्र प्रदेश में एक हादसा हुआ है, 11 लोगों की मौत हो गई है। क्या लगता है मंदिरों में कैसी व्यवस्था होना चाहिए, प्रबंधक को क्या करना चाहिए? जय श्री महाकाल। अभी जो सुना है आंध्र प्रदेश में जो एक हादसा हुआ है मंदिर के अंदर, दुखद घटना, हम इसका मतलब संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में लगभग रोजाना 3 लाख के लगभग दर्शनार्थी आते हैं। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। जो आंध्र में हादसा हुआ उसको देखते हुए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जो छोटी मोटी कमियां भी है उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में, उनको भी दुरुस्त किया जाए कि भविष्य में कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो। जय श्री महाकाल। आप बताएं, महाकालेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आंध्र प्रदेश में जो हादसा हुआ है वो अपने यहाँ ना हो, उसको लेकर क्या लगता है आपको, कितनी व्यवस्था? यहाँ उज्जैन में जो महाकाल व्यवस्था में जो हमने प्रशासक है उनके द्वारा और एग्जिट पोल और एक्साइट पोल दोनों अलग अलग व्यवस्था बना रखी है। उसके हिसाब से यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी में, जैसे महाशिवरात्रि हो उसके पर्व पे जितने यहाँ पे लाखों की तादाद में जो संख्या आती है, उसमें लोगों को बड़े ही अच्छे सुबह दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ का प्रशासन और कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ की बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है। आप बताएं सर, क्या होना चाहिए और आगे ऐसे हादसे न हो? जैसे महाकाल हमारा उज्जैन की अगर बात करें तो यहाँ की व्यवस्थाएं सिंहस्थ को देखते हुए की जाती है। महाकाल में 1.5-2 लाख से ज़्यादा आज की तादाद में जो है 2.5-3 लाख लोग श्रद्धालु का आना यहाँ नियमित होता है।
और प्रशासन की व्यवस्थाएं और यहाँ के जो गणमान्य नागरिक है वो व्यवस्था जमाते रहते हैं, प्रशासन को सहयोग करते रहते हैं। हमारे जो व्यवस्था है मंदिर की वो एग्जिट अलग है और निर्गम अलग है, तो इसलिए ऐसी व्यवस्था होती है कि उसमें हादसे की संभावना कम होती है। फिर भी हम नए निर्माण जो कार्य हो रहे हैं उसमें चाहेंगे इस तरह की व्यवस्था है कि लोगों को मौका नहीं मिले, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो और व्यवस्थित सुचारू रूप से दर्शन सबके होते रहे। तो देखिए साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि जो आंध्र प्रदेश में जो हादसा हुआ है वैसा हादसा यहाँ ना हो, उसको लेकर जो कमियां हैं उसको भी पूरी करना चाहिए प्रशासन को और आगे ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में बिल्कुल, यानी जो छोटी छोटी कमियां उन्हें दूर कर ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। खासतौर से अब उज्जैन में जरूर व्यवस्थाएं बदली हैं। महाकाल के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु अब पहुंच रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा पहुंच रहे हैं, लेकिन अब हालात चूंकि दुरुस्त हो रहे हैं तो ऐसे हादसे अमूमन अब नजर नहीं आ रहे। मंदसौर का रुख करेंगे, प्रीत शर्मा हमारे साथ मंदसौर से बने हुए हैं। प्रीत, मंदसौर में भी बाबा भोलेनाथ अलग रूप में विराजे हैं जिन्हें देखने के लिए हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश का जो हादसा है वो सबक देता है कि धार्मिक स्थलों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं ताकि लोग हादसों का शिकार ना हो। प्रीत, बिल्कुल, देखिए आंध्र प्रदेश का जो हादसा है वो कोई पहला हादसा नहीं है। बीते कुछ समय पहले मनसा देवी में भी इस प्रकार का हादसा हुआ, अन्य मंदिरों में भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है जिसमें कई लोगों की, लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों की भी कई जगहों पर मृत्यु हुई है। आज भी जो हादसा हुआ है वो सरकार के लिए चेतावनी है कि तमाम जितने भी बड़े मंदिर है जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जहां पर आम दिनों में भी जो है भीड़ लगी रहती है, वहां पर इन चीजों को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की जाए। फिलहाल जो मैं मंदसौर की अगर बात करूं तो इस वक्त मैं मंदसौर के विश्वविख्यात जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहीं पर मौजूद हूं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर आरती हुई है और जो श्रद्धालुओं का आना जाना है वो लगातार यहाँ पर जारी है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, उनसे चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसी व्यवस्था है जो है वो भी चाहते हैं, चूंकि श्रद्धालु सबसे बड़ी चीज है मंदिर दर्शन को लिए किस प्रकार की व्यवस्था जो है आप चाहते हैं। जो आने जाने के जो मार्ग रहते हैं मंदिरों में भी लगातार हादसे हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हादसा हुआ है, मौत हुई है लोगों की। देखिए, जितना मैं लगातार देख रहा हूँ उसमें लगातार मंदिर प्रशासन व्यवस्था हमेशा सुधार करके ही रखता है और हर जगह व्यवस्थाएं पहले से अच्छी होती जा रही हैं। हर जगह मंदसौर की अगर अपन यहाँ बात करें तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या नहीं आती। बाकी मेरे सभी श्रद्धालुओं से एक निवेदन है कि वे स्वयं संयम रखें और थोड़ा सा धक्का मुक्की या ऐसी कोई भी घटना आती है तो उसमें प्रशासन तुरंत हेल्प नहीं कर पाता, तो सभी श्रद्धालुओं से सिर्फ यह आग्रह रहेगा कि हमें मंदिर के दर्शन करना है। अगर हम 2 मिनट लेट भी कर लेंगे तो भगवान कहीं जाने वाले नहीं है, तो हम अपने आप में संयम रखेंगे तो इस तरह की दुर्घटनाएं होने के चांस ही नहीं रहेंगे। तो प्रत्येक श्रद्धालु भी अपनी ये जिम्मेदारी समझे कि वे संयम रखें मंदिर में दर्शन करते समय। 2 मिनट अगर लेट होता है तो लेट से दर्शन कर ले, लेकिन धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ से बचे। मंदिर प्रशासन कहाँ तक जवाबदार रहता है या निजी स्तर का जो प्रशासन रहता है जिला स्तर का, वो कहाँ तक जवाबदार इस प्रकार के हादसों को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से 100% जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, मंदिर प्रशासन की बनती है। ये निश्चित करना उनका कार्य है कि कोई रेलिंग टूटी हुई तो नहीं है या श्रद्धालु जिधर से आएंगे या जहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में खड़े होने का अंदेशा है वहाँ पे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखें। हम यहीं पे देखेंगे कि ये जो पुल है इसमें से नदी बहती है शिवना मैया हमारी, और उस पर ये लोहे की पाइप की रेलिंग नहीं है। आप चाहें तो उस पर कैमरा फोकस बना सकते हैं। अगर वहाँ भी कोई बड़ा हादसा किसी भी दिन हो सकता है तो मंदसौर खुद एक बारूद की ढेर पे बैठा है, इतने मात्रा में संख्या लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर भी ऐसा कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। प्रशासन को दूसरे मंदिरों के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है उससे एक सचेत होना चाहिए और खुद ही एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किसी अपनी व्यवस्था रखनी जिससे कि किसी को भी कोई कष्ट नहीं हो, क्योंकि बड़ी घटना होने के बाद तो सब जाग जाते हैं, पहले कोई नहीं जागता है। कार्तिक मेले की शुरुआत भी हुई है आज से पाटोत्सव की मंदसौर में, बाकी भारी संख्या में, चूंकि वैसे तो सावन के महीनों में भीड़ लगती है लेकिन अब जो है मेले के समय भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, किस प्रकार से? कार्तिक मेले के समय जो मंदसौर में भीड़ आती है श्रद्धालुओं की, उसकी व्यवस्थित व्यवस्था के लिए प्रशासन हमेशा कृत संकल्पित रहता है और यहाँ व्यवस्था हमेशा ठीक रहती है। मूल रूप से मेरा जो निवेदन है आज की इस घटना को लेकर के, भगवान पशुपतिनाथ से दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और आग्रह यही है कि श्रद्धालु संयम बरतें और प्रशासन जो है कम से कम भीड़ नियंत्रण के संबंधित उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि देश भर के सभी प्रमुख तीर्थ स्थान जितने हैं उन सभी में भी भक्तों का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनों को, सभी देव के मंदिर प्रशासन को इसकी चिंता करने की आवश्यकता है कि हम इस भीड़ का नियंत्रण कैसे करें। उसके लिए टोकन सिस्टम किया जाए, ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था की जाए
तो उसको ठीक रहेगा। कई बार ये होता है कि जो स्थानीय प्रशासन रहता है वो श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन नहीं लगा पाता है, उसमें असमर्थ साबित होता है। आंध्र प्रदेश में भी यही एक कारण बताया जा रहा है। क्या पहले से तैयारियां की जा सकती है जिससे भीड़ नियंत्रण की जा सके? बिल्कुल करना ही चाहिए तैयारी, प्रशासन को अंदाजा लगाना ही चाहिए पहले से, और विगत वर्षों के अनुभव से मालूम पड़ जाता है ना कि कब कितनी भीड़ आने वाली है मंदिरों में। उसके आधार पर प्रशासन को तैयारी रखनी चाहिए कि किधर से प्रवेश करेंगे, किधर से निकासी होगी। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश रोका जा सकता है उस समय में जाने से, क्योंकि ज्यादातर गर्भगृह में घुसने की जो एक परंपरा रहती है उसी में ज्यादा भगदड़ मचती है। तो देखिए, इस प्रकार से मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर की व्यवस्था है, जो आम पब्लिक है उनका भी यही कहना जा रहा है कि प्रशासन को जो है पहले से इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम जो श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी संख्या में बढ़ती है या अचानक बढ़ती है तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। जी बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर वासु का रुख। चलिए, शुक्रिया वासु आपका बातचीत के लिए। अजय आपका भी धन्यवाद। प्रीत आपका भी धन्यवाद।